हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग को स्टॉक के एनालिसिस नहीं करके हम लोग को स्ट्रेटजी सीखेंगे जिसकी नाम रेंज बाउंड स्ट्रेटजी है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, रेंज बाउंड स्ट्रेटजी डैट मीन्स कोई शेयर कोई रेंज पे ट्रैवल कर रही है तो हम लोग वो स्टॉक को पिक करेंगे। मैंने एशियन पेंट की चार्ट खोल रखी है। चलिए हम लोग चार्ट पे ही देखते हैं कि हमें ये कंपनी को कैसे सेलेक्ट करना है। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने दो लाइन बनाया है, एक सपोर्ट की एक रेजिस्टेंस की। तो हमें ये गौर करना है कि जब भी स्टॉक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को टच करे तो हम लोग एक साइकिल पकड़ेंगे। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो कंपनी कितनी बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस को टच की, आप यहाँ पे देखो एक बार ही टच किए, ये फिर आप देखो कि सेकंड बार टच किए और ये हमारी थर्ड बार टच किए और ये 4 बार भी टच कर लिए सपोर्ट को। हो सकता है आने वाले टाइम पे ये फिर से ये अपने टारगेट को अचीव कर लें। तो हमें ये स्टॉक को कब बाय करने, ये पहली बार ही हमें कुछ नहीं करनी, सेकंड बार में भी कुछ नहीं करनी और थर्ड बार जब आए कंपनी तब हमें बाय करना है। क्योंकि आप देखोगे प्रीवियसली हमें बहुत सारी डेटा अवेलेबल हो जाएगी जो हमें अंडरस्टैंडिंग देगी कि आने वाले टाइम पे हो सकता है स्टॉक ऐसे ही मूव करे। तो यहाँ पे ये भी दिखाता हूँ कि ये जो टारगेट है हमारी कितने दिन पे अचीव हुई है। अगर हम लोग इसको देखें थर्ड वाले को, तो आप यहाँ पर देखोगे कंपनी ऑलमोस्ट 4 मंथ में ये टारगेट हमें 26% की टारगेट हमें अचीव हुई। अगर हम लोग सेकेंड वाली को देखें तो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि कंपनी 60 डे मीन्स 2 मंथ में ये टारगेट अचीव किया। अगर फर्स्ट वाली को देखें हम लोग तो कंपनी ने ऑलमोस्ट 4 मंथ में टारगेट अचीव की। मीन्स अगर आप यहाँ पर 4 मंथ में भी 25% या 26% कमाते हो तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी स्टॉक दे रही है। और आप यहाँ पर भी देखोगे हो सकता है ये जो फोर्थ वाली है ये आने वाले टाइम 2-3 महीने में ये फिर से हमें ये 25% की हमें टारगेट दे दे। अगर आप इसकी फाइनेंस भी देखोगे, हमें फाइनेंस में ज़्यादा कुछ देखना नहीं है, बस हमें ये देखना है कि कंपनी की जो सेल है वो लगभग ठीक है कि नहीं। तो आप यहाँ पर देखोगे कंपनी की सेल लगभग ऑलमोस्ट हाईएस्ट पे है। और यहाँ पर जून वाले देखोगे उससे थोड़ी कम है, लेकिन आप यहाँ पर सितंबर से देखोगे सितंबर से अच्छा की है कंपनी। और मैं आपको नीचे भी दिखा देता हूँ ईयरली वाइज अगर हम लोग देखें तो ईयरली वाइज भी कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट सेल पे है और ऑल टाइम हाईएस्ट नेट प्रॉफिट पे भी कंपनी बैठी हुई है। चलिए मैं आपको कुछ और भी शेयर आपको दिखाता हूँ कि ये सेम रेंज बाउंड स्ट्रेटजी पे कैसे मैंने पिक किया था और कैसे इससे पैसे कमाए जा सकते हैं। अगर हम लोग बजाज फाइनेंस पे देखें तो कंपनी का आप देखोगे कि कंपनी एक बार अचीव की है, 2 बार अचीव की है और हमें ये फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम छोड़ देना। अगर हम लोग ये तीसरी बारी में अगर आप ये अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो तो बहुत सिंपल ट्रेड आप मिस कर दे रहे हो, अच्छी अपॉर्चुनिटी। और यहाँ पर आप देखोगे 35% की गेन है और ये भी बहुत कम दिन में। अगर मैं आपको दिखाऊंगा ये थर्ड वाली को आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे मान के चलो ये फर्स्ट कैंडल पे यहाँ पर सपोर्ट को टच की थी, तो ये आप देखो मीन्स 100 डे में आपको बहुत अच्छी गेन 35% की मिली। मैं और भी आपको चार्ट दिखाता हूँ। HDFC बैंक को अगर हम लोग देखें तो आप यहाँ पे देखोगे कि HDFC बैंक में भी जो हमारे 19% की आप देखोगे जो रेंज बाउंड बनी हुई है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये पहली बार यहाँ पर कंपनी ने टच किया था और ये आप यहाँ पर देखोगे दूसरी बारी यहाँ पर से कंपनी ने टच किया और तीसरी बारी आप यहाँ पे देखोगे और चौथी बारी जो अभी कंपनी ने जो सपोर्ट को टच किया और हो सकता आने वाला टाइम पे फिर ये कंपनी अपने टारगेट को अचीव करे। अगर यहाँ पर हम लोग दिन पे देखें कि कितने दिन पे ये कंपनी थर्ड वाले में कितने दिन पे ये टारगेट हमें निकाल के दिए, तो आप ये देखोगे मात्र 50 डेज या 42 डेज आप जो भी बोलो 1.5 महीने पे कंपनी ने बहुत अच्छी टारगेट मीन्स 80-90% के टारगेट अचीव करके दिए। और हम लोग और भी बहुत सारी चार्ट है, आप उसको गो थ्रू करो। मैं एक लास्ट आपको दिखा देता हूँ कोटक महिंद्रा बैंक की। अब कोटक महिंद्रा बैंक को भी देखोगे तो कंपनी को आप देखोगे यहाँ पे कि ये कंपनी एक बार ही टच की है, यहाँ पे हमें नहीं लेना, इसको हम लोग कंसिडर नहीं भी करें तो आप यहाँ पे देखोगे दूसरी बारी कंपनी ने टारगेट अचीव किया, तीसरी बारी आप देखोगे, चौथी बारी देखोगे और आने वाले टाइम पे ये 5वीं बारी भी आप देखोगे कि कंपनी ने सेम स्ट्रैटेजी। आप हर कोई भी स्टॉक को देखो, आप ये स्ट्रैटेजी मतलब बहुत 90% या 95% तो ये एप्लीकेबल होती ही है हर स्टॉक पे। 100% तो कुछ भी स्टॉक मार्केट में होती नहीं है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखें ये कितने परसेंट निकाल के दिए, अगर हम लोग यही रेंज को देखें तो वही सेम 18% हम लोग बोल सकते हैं। 18% भी अगर हमें मिल रही है 3-4 महीने में तो मुझे कोई इशू नहीं है ये 18% पिक करने में। अगर हम लोग सबकी अगर चार्ट देखें, अगर हम लोग फाइनेंस देखें सब कंपनी, जैसे हमने कोटक बैंक का देखें तो ये क्या मतलब कुछ गड़बड़ है कंपनी इसीलिए इस तरह हो रही है, क्या ऐसा कुछ इशू है क्या? हम लोग अगर ये देखना चाहें तो आप देखोगे ऑल टाइम हाईएस्ट सेल पे, ऑल टाइम हाईएस्ट लगभग ऑल टाइम हाईएस्ट प्रॉफिट पे भी बैठी हुई है ये, अगर सितंबर वाले को छोड़ के।
अगर नीचे हम लोग देखें ऑल टाइम हाईएस्ट ईयरली वाइज में सेल पे कंपनी बैठी हुई है। और हम लोग इसके देखें HDFC बैंक की देखें, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये आप देखोगे ऑल टाइम हाईएस्ट है। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे कि जून से दिसंबर तक का कितना डिफरेंस है कंपनी के। यहाँ पर अगर हम लोग आए ऑल टाइम हाईएस्ट, अगर नेट प्रॉफिट देखें तो ऑल टाइम हाईएस्ट नेट प्रॉफिट पे है कंपनी। यहाँ पर अगर ईयरली पाए हम लोग देखें तो ईयरली में भी कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट, सब कुछ ऑल टाइम हाईएस्ट पोस्ट कर रही है। तो ऐसा कोई रीज़न ही नहीं है कि ये कंपनी फिर से यहाँ से ऊपर ना जाए। तो ये लास्ट में आपको यही बोलना चाहता हूँ, ये स्ट्रेटजी को आप हमेशा लार्ज कैप या थोड़ी सी मिड कैप कंपनी पे देखो, और स्मॉल कैप से आप दूरी ही रखना ये स्ट्रेटजी को। लार्ज कैप के लिए ये बहुत अच्छा पैसा बना के देती है, अब मुझे दे रही है बहुत साल से, तो मैं ये आपको डिस्कस करना चाह रहा था। अगर आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगती है तो आप और भी सारे चार्ट को देखो ज़रूर, और इसको आइडेंटिफाई करो कौन सी ये स्ट्रेटजी बन रही है कि नहीं बन रही। सब सारे चार्ट को देखो, आप रेंज बाउंड अगर बन रही है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, तो आप इसको बाय कर सकते हो। चलिए वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।